तारीख के वराक में अनगिनत बादशाहों और हुक्मरानों के नाम दर्ज हैं, जिनमें से कुछ अपने अदलो इंसाफ की वजह से याद रखे जाते हैं और कुछ अपने जुल्म, तकब्बुर और सरकशी की वजह से इबरत का निशान बन गए। उन्हीं में से एक नाम नमरूद बिन कनान का है, जो न सिर्फ एक ताकतवर बादशाह था, बल्कि उसने अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर खुदाई का दावा भी कर डाला। उसकी कहानी तकब्बुर के उरूज और जिल्लत के अंजाम की एक लाजवाब दास्तान है। नमरूद का ताल्लुक मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक की सरजमीन से था और उसकी सल्तनत बाबुल, बेबीलोन के अजीम शहर पर कायम थी। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसकी ताकत और दौलत की कोई इंतहा न थी। उसकी फौजें नाकाबिल ए शिकस्त समझी जाती थीं। उसके खजाने सोने और जवाहरात से भरे थे और उसकी रियाया उसके सामने सजदा रेज रहती थी। उसकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी और वो खुद को जमीन का मालिक समझता था। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया की बादशाहत और वसाइल अता किए थे, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए एक आजमाइश थी। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, वो गरूर और तकब्बुर में मुबतला हो गया। उसका सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह ताला की रबूबियत का इनकार और अपनी खुदाई का दावा था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसकी इसी सरकशी का जिक्र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले मुखालमे में किया है। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क। क्या आपने उस शख्स नमरूद को नहीं देखा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। यह आयत वाजिह करती है कि नमरूद की असल गुमराही उसकी बादशाहत के घमंड से पैदा हुई, जिसने उसे अपने हकीकी खालिक और रब के सामने सरकशी पर उकसाया। नमरूद का घमंड इस हद तक बढ़ गया था कि वह खुलेआम अपनी रियाया के सामने खुद को रब कहता था। उसका दावा था कि कायनात का निजाम उसी के हाथ में है और वही जिंदगी और मौत का मालिक है। अपने उस झूठे दावे को साबित करने के लिए उसने एक मकरूह ड्रामा रचा। एक दिन उसने अपने दरबार में 2 कैदियों को पेश करने का हुक्म दिया। दोनों कैदी सजाए मौत के मुस्तहिक थे। नमरूद ने अपने दरबारियों और आम हुजूम के सामने एक कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। उसके बाद उसने बड़े फख्र से कहा, अना उही व उमीतु, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। उसने एक शख्स को मौत देकर और दूसरे को मौत से बचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि जिंदगी और मौत पर उसे इख्तियार हासिल है। यह महज एक धोखा और शब्दाबाजी थी, लेकिन उसकी जाहिल रियाया उसे उसकी ताकत का सबूत समझती थी। इसी मौके पर अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त नौजवान थे, उन्होंने नमरूद के इस झूठे दावे को चैलेंज किया। जब नमरूद ने कहा कि वह जिंदगी और मौत देता है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दलील पेश की जिसने नमरूद को लाजवाब कर दिया। आपने फरमाया, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। बेशक मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, पस तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यह एक ऐसी हकीकत थी जिसका इनकार मुमकिन न था। नमरूद, जो खुद को कायनात का रब कहता था, अल्लाह की बनाई हुई एक मामूली सी मखलूकन सूरज के निजाम को बदलने पर कादिर न था। इस दलील के सामने उसकी जबान गुंग हो गई और उसका चेहरा जिल्लत से स्याह पड़ गया। कुरान इस कैफियत को यूं बयान करता है, फबुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। पस वह काफिर नमरूद मबहूत, हैरान व शस्त्र रह गया और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। इस इल्मी शिकस्त के बाद नमरूद का घमंड और भी बढ़ गया। वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया क्योंकि उन्होंने उसकी खुदाई को चैलेंज किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उन्हें बुतों की पूजा से मना किया, जिन्हें वह नमरूद के साथ साथ पूजते थे। एक दिन जब पूरी कौम मेले में गई हुई थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके मंदिर में दाखिल हुए और एक कुल्हाड़ी से तमाम छोटे बुतों को तोड़ डाला, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब कौम वापस आई और अपने माबूदों का यह हाल देखा, तो उन्हें फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ। उन्होंने आपको भरी मजलिस में बुलाया और पूछा कि यह किसने किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, ये काम इनके इस बड़े बुत ने किया होगा, उसी से पूछ लो,
अगर ये बोल सकते हैं। ये जवाब सुनकर वह शर्मिंदा हुए और समझ गए कि जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वह माबूद कैसे हो सकता है। लेकिन मंतिक और दलील के बजाय उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। नमरूद ने हुक्म दिया, हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। इसे, इब्राहिम को, जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। इस हुक्म पर एक बहुत बड़ी आग भड़काई गई जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। आग इतनी शदीद थी कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मंजनिका कैटपल्ट के जरिए उस आग में फेंका गया। जब आपको आग में डाला जा रहा था तो आपकी जुबान पर ये कलिमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही आप आग में गिरे, अल्लाह ताला ने अपना मोजिज़ा दिखाया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। आग फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। जब कई दिन बाद आग बुझी तो लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत और मुतमिन बैठे हैं। ये मोजिज़ा देखकर भी नमरूद और उसकी कौम की अक्सरियत ईमान न लाई, बल्कि उनकी सरकशी और बढ़ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से सलामत निकल आने के बाद भी नमरूद अपनी खुदाई के दावे से बाज न आया। उसने अल्लाह के नबी को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन खुद अल्लाह के अजाब से न बच सका। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुतकब्बिर बादशाह को हलाक करने के लिए अपनी सबसे कमजोर मखलूकन का इंतखाब किया। अल्लाह ने एक छोटा सा मच्छर या मक्खी भेजा जो नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हो गया। वह मच्छर उसके दिमाग में भनभनाता और उसे काटता रहता, जिससे नमरूद को नाकाबिल ए बर्दाश्त तकलीफ होती। वह बादशाह जो खुद को जिंदगी और मौत का मालिक कहता था, एक मामूली मच्छर के सामने बेबस हो गया। उसकी तकलीफें इतनी शदीद थी कि उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब कोई उसके सर पर जूतों या हथौड़ों से झड़प लगाता। वह अपने गुलामों और दरबारियों को हुक्म देता कि उसके सर पर मारें ताकि मच्छर की अजियत से कुछ राहत मिले। वह अजीम बादशाह जो कल तक लोगों से सजदे करवाता था, आज अपने ही नौकरों से अपने सर पर जूते पड़वा रहा था। यह उसके तकब्बुर की बदतरीन सजा थी। रिवायतों के मुताबिक वह 40 साल तक इसी जिल्लत आमेज अजाब में मुब्तला रहा और आखिरकार इसी तकलीफ में तड़प तड़प कर मर गया। उसकी मौत दुनिया भर के लिए एक इबरत का निशान बन गई कि जो खुद को खुदा कहता था, उसे अल्लाह ने अपनी एक हकीर तरीन मखलूका के जरिए जिल्लत की मौत दी। नमरूद का किस्सा कुरान में इसलिए बयान किया गया ताकि हर दौर के इंसान, खास तौर पर अहले इक्तिदार, ये याद रखें कि हकीकी बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला की है और उसके सामने सरकशी का अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही के सिवा कुछ नहीं।